देखिए आपको कहां तक पढ़ा दिया था, आपको पढ़ा दिया था हमने क्या क्या पढ़ लिया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था डोबर्नियर्स का ट्रेड, यानी कि उसने कैसे तीन तीन को एक साथ सेट किया, ऑक्टेव पढ़ लिया कैसे आठ आठ को सेट किया, मेंडलीव का पढ़ लिया पीरियडिक टेबल, ये तीन चीज़ें पढ़ ली हमने, है ना। अभी हमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने बनाया, सन 1913 में हेनरी मोजले ने, किसने, हेनरी मोजले ने बनाया। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आ रही है। हाँ, तो हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में उसने इस बार झंझट ही खत्म कर दिया सब कुछ का। क्यों? उसने एटॉमिक नंबर को आधार मान लिया। उसने कहा कि एलिमेंट्स की विशेषताएं उसके एटॉमिक नंबर पर निर्भर करती हैं, एटॉमिक नंबर पर। देखो हिंदी में देखना चाहो हिंदी में देख लो। उन्होंने कहा तत्वों के गुणधर्म किस पर, उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या, अब तक सभी क्या करते थे, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के चक्कर में पड़े रहते थे। किसके चक्कर में? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। और इसने क्या कर लिया, इसने एटॉमिक नंबर एटॉमिक। को उठा लिया, ठीक है ना। यस सर। अब एटॉमिक नंबर को लेने से सारा झंझट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर की गिनती क्या होती है। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, आप में से किसी को पता है एटॉमिक नंबर होता क्या है? पता तो होगा ही। सर जितने प्रोटॉन होते हैं एलिमेंट में वो एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एटॉमिक नंबर, इसको हम Z से डिनोट कर देते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कह लो, क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये टुकड़ों में नहीं होते, ये पॉइंट में नहीं होते, ये डेसिमल में नहीं होते, समझे। एटॉमिक नंबर इसीलिए कंटिन्यूअस मतलब होल नंबर में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से कंटिन्यू चला। तो इससे झंझट खत्म हो गया कि मान लो अब तक मेरे पास मैंने खोज रखा है 5 वाला और खोज रखा है 8 वाला। मतलब मुझे पता है एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 5 है और एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो मेरे लिए बहुत आसान है उसके बीच में बक्से छोड़ देना 6 और 7 के लिए। भविष्य में कभी भी ढूंढा जाएगा, इसमें रख दिया जाएगा। पूरे टेबल को तोड़ने बिगाड़ने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो ना? यस सर। ये फायदा हुआ मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। अब देखो जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना तो उसमें टोटल कितने ग्रुप रखे गए मॉडर्न पीरियडिक टेबल में? ग्रुप रखे गए टोटल 18। 18 ग्रुप। 18। 18 ग्रुप। और पीरियड कितने रखे गए? 7। यस सर। ये दिखाई दे रहा है आपको, देखिए पीरियड कितने हैं? 7। 7। 7। अच्छा, ज्यादा तेज बन रहा है ये, अभी करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें ये सबसे पहला वाला है। आप देखो हाइड्रोजन। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सबसे लास्ट वाला बहुत बहुत फेमस है, इसको हम बोलते हैं नोबल गैस। देखो सबके अपने अपने नाम हैं। पहला वाला, पहले वाले ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। पहले वाले को अल्कली, दूसरे वाले को अल्कलाइन,
अर्थ मेटल। एल देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं गिनती में, पहले वाले को अल्कली मेटल, दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है ना। यस सर और ये यस सर। बाकी सारे जो बीच में जितने भी ये बैंगनी रंग में हैं, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, देख रहे हो आप, ये सारे बैंगनी रंग वाले ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये हल्के गुलाबी वाले ये अदर मेटल्स, ये, और इसके ऊपर ये जो हैं ये सारे ये नॉन मेटल्स हैं सारे, ये जो रंग में है हल्के हल्के संतरी रंग में आप कह सकते हो। ऑरेंज। हाँ, और यहाँ जो ये जिगजैग लाइन है ना, ये जिगजैग लाइन, ये जिगजैग लाइन में जो ये जो मेटल है जिगजैग लाइन में, ये सारे ये सभी क्या हैं? यस सर। ये नीचे ऊपर ये सभी क्या हैं? सर मेटल्स। नहीं, ये जिगजैग लाइन, ये आपको ये जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये जो मेन जिगजैग Yes, लाइन sir. है, यहाँ पर ये जो ये मेटल्स हैं Yes, सारे, sir. ये कहलाते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड। क्योंकि इनमें मतलब इनमें थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है और थोड़ी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी होती है, इसीलिए इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है? मेटलॉइड्स। 0 डिग्री तापमान पर ये नॉन मेटल की तरह काम करते हैं, और जैसे 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 इनका तापमान बढ़ता जाता है ये मेटल की तरह काम करने लगते हैं, इसीलिए इनको एक और नाम से जानते हैं हम, सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब क्या है? सेमी कंडक्टर। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सामान बन रहे हैं, जैसे आपका फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, टीवी और कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। कम तापमान पर या 0 डिग्री पर ये नॉन मेटल की तरह काम करते हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ये मेटल की तरह काम करने लगते हैं और अच्छे मेटल होते चले जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये हरे कलर वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है हेलोजन। ये सारे क्या हैं? हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन। ये सारे क्या हैं? हेलोजन्स। सबसे लास्ट में सफेद वाला नोबल गैस, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो है यस सर ये लैंथेनॉइड्स और ये एक्टेनॉइड्स, यहाँ लिखा है देखो, रेयर अर्थ मेटल, बहुत ही रेयर, यस सर बहुत ही मुश्किल से पाए जाने वाले, 21, 39, 57 से 71 तक। एक तो 21 ये स्कैंडियम, एक ये 39, एक ये 57, और 57 से लेके 71 तक पूरा, ये धरती में बहुत कम और बड़ी मुश्किल से पाए जाने वाले तत्व हैं, ठीक है ना। और ये ब्लू वाला एक्टेनॉइड्स, ये सारे, तो ये सब कुछ अरेंज कर दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्या क्या खास बातें रही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया। एक ग्रुप में, ये देखो, ये जो एक ग्रुप है पूरा, इस एक ग्रुप में एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आ गए। इस एक ग्रुप में एक जैसी प्रॉपर्टी वाले, ये सब एक जैसी प्रॉपर्टी, ये देखो ग्रुप नंबर 13, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स, यहाँ एक जैसी, सारे एक ग्रुप में एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रखे गए, ठीक है ना। अभी क्या क्या हुआ देखो, समझोगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर, मैं इसको दोबारा नया ले लेता हूं, देखिए ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, ध्यान रखना। अब देखो पहले क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन, इसका जब हम KLMN करेंगे तो इसके पहले घर में
एक इलेक्ट्रॉन होगा। फिर इसके बाद है लिथियम, Li। लिथियम का कितना होता है? 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूंगा तो पहले घर में 2 और दूसरे घर में 1। तो यहां भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया। ऐसे ही सोडियम का कितना होता है? 11। इसका करूंगा तो पहले घर में 2, दूसरे घर में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए, और तीसरे घर में 1। तो इसमें भी आखिरी घर में 1 आया। समझ रहे हो? कुछ समानताएं नजर आ रही हैं तुम्हें कि नहीं? Yes, sir. यस सर, यस सर। यस सर। यानी कि इस पूरे ग्रुप में ऊपर से नीचे तक सबके आखिरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक जरूर आएगा। हाँ, इसमें सबके हाँ जी, आखिरी सबकी घर में 2 वैलेंसी एक है। इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऐसे ही ये जो 18वां है, इसमें सबके आखिरी घर में 0 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 0। इसीलिए ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। इसमें 17 है, सबके आखिरी घर में कितना होगा करके देखो? 9 है। फ्लोरीन का 9 है। पहले घर में कितना होगा? 2, और दूसरे घर में कितना होगा? 7। यस सर। मैंने क्या कहा? आखिरी घर में 0 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये मत समझना कि 0 मतलब तो फिर तो वो घर ही नहीं रहेगा। 0 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब देखो ना, नियॉन देख लो। चलो, नियॉन का कितना है? 10। तो पहले घर में 2 और दूसरे घर में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके आखिरी घर में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि एक भी खाली नहीं है। समझ रहे हो ना? आपको पता है ना, Yes, sir. KLNN। पहले में 2 होना चाहिए, दूसरे में 8 होना चाहिए, तीसरे में 8 या 18 होना चाहिए, चौथे में 8 या 32 होना चाहिए। इस तरीके से चलता है। पता है ना आपको कि नहीं? यस सर, यस सर, पता है। तो ये देखो, इसके सबके आखिरी घर में 7, इसके सबके आखिरी घर में 6, इसके सबके आखिरी घर में 5, इसके सबके मतलब एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एक उसमें रखे गए हैं ग्रुप में। ये खास बात है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और क्या खास बात है? जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो पहले में 1 घर यानी कि 1 शेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, इनके नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना? क्या बढ़ते चले जाते हैं? नंबर ऑफ शेल। चलो हम यहां लिख के देख लेते हैं। 1 Yes, 3 yes, sir. 11 19 ऐसे करके मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहला 1, फिर 3, फिर 11, फिर 19। समझ रहे हो ना? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से है। अब मैं ऊपर से नीचे आने की बात करता हूं। हाइड्रोजन में 1 घर, लिथियम में 2 घर, सोडियम में 3 घर, पोटेशियम में 4 घर, और सब में आखिरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन। इतना तो पता है सबको? बचा रहता है। मेटल है, Yes, सबके sir. आखिरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. पता है ना? यस सर। ये sir. मेटल नहीं Yes, है। sir. हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, पर इसकी खूबियों के कारण इसको इसमें रखा गया। लिथियम से शुरू करते हैं। देखिए, लिथियम। अब देखो, आप बताओ, ये रहा सेंटर यानी कि न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से नजदीक है ये दूसरा घर, या न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक ये है तीसरा घर, या न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक ये है चौथा घर। कौन ज्यादा नजदीक है बताओ? पहला घर। पहला घर तो है ही, पर इसको हम छोड़ के चल रहे हैं, नॉन मेटल है इसलिए, हाइड्रोजन गैस है इसलिए। यहां से देखो, ये ज्यादा नजदीक है, ये उससे थोड़ा दूर है, ये उससे और दूर है। यानी कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो मतलब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इनके बीच जो एनर्जी होगी, इनके बीच जो बॉन्ड होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर मुझे इसका ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के बाहर निकालना है, तो मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी।
इसमें आऊंगा तो थोड़ी कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी, इसमें आऊंगा थोड़ी और कम, क्योंकि ये और बहुत दूर है, इसके बीच कम हो जाएगा फोर्स। देख रहे हो ना, इसके बीच ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच थोड़ा और, मतलब इसके बीच कम हो गया, इसके बीच और ज्यादा कम हो गया, दूरी बढ़ गई ना भाई, दूरी बढ़ गई तो फोर्स कम हो जाएगा इनके बीच, होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। होगा सर जी। हाँ, होगा। तो इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये थोड़ा आसान, ये और आसान, यानी कि जो जितना आसानी से, समझना, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना अच्छा क्या, मेटल, यानी कि इससे अच्छा ये, इससे भी अच्छा ये, उससे अच्छा उससे नीचे, जैसे जैसे नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप क्या होगा, बोलो, डाउन द ग्रुप आसानी होगा। अच्छे मैन होंगे सर। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब धात्विक गुण, उसका धातु का गुण बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे धातु का गुण बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। 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 ये मैंने लेफ्ट साइड की बात की है, किस साइड की बात की है, इधर लेफ्ट साइड की बात की है। लेफ्ट साइड। अभी इधर Left राइट side साइड की बात करें अगर, राइट साइड की 18वें ग्रुप को, 18वां ग्रुप, 17वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, ये सभी अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो कैसे होगा, देखो 9, 17, 35, 53 करके है, मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो। नौ, 17, 35 ऐसे करके है, ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, उसके नीचे आयोडीन, इस तरीके से चलेगा आगे। अब देखो फ्लोरीन का 9 है, इसका करो, इसके पहले घर में 2 और दूसरे घर में 7, 7 सर जी। 7, 2 7। ठीक है। ऐसे ही इसका 2 घर हुआ है ना, क्लोरीन के, अब इसमें भी क्लोरीन का क्या होगा, Cl का अगर देखें तो पहले घर सर में आपकी 2, आवाज क्लियर नहीं आ दूसरे रही। घर में 8, ऐसे 8 लिख देता हूं, और तीसरे घर में 2, 8, 10 और 7, 17। ऐसे ही ब्रोमीन की बात करो तो पहले घर में 2, दूसरे घर में 8 या 18, तो अब 18 रखना पड़ेगा, तो 18 और 2 20, नहीं सॉरी, दूसरे घर में 8, इसका तीसरा घर, फिर चौथा घर बनाना पड़ेगा, पहले घर में Yes, 2, sir. दूसरे घर में 8, तो कितना हो गया टोटल 10, तीसरे घर में 18, तो 18 और 10 28, 18। चौथे घर में 7। तो देखो इसमें सबके लास्ट घर में 7 है, 7। है ना 7, यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। सर यस सर। स्टेबल Yes, होने sir. के लिए, है सर जी। यानी कि स्थिर होने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी, या तो ये अपने साथ के साथ इलेक्ट्रॉन दे दे और 0 होके स्टेबल हो जाए, या फिर एक लेके 8 हो जाए और स्टेबल हो जाए। क्या ज्यादा आसान है, बोलो। सर जी एक लेगा सर वो। ये लेंगे। हाँ, ये क्योंकि एक लेंगे। एक लेकर स्टेबल सर एक ले लेते हैं। एक लेकर स्टेबल हो जाएंगे। यस सर, लेने ऊर्जा खर्च होगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है ना। तो ये क्या Yes, करेगा, sir. ये सभी यस सर। इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब बताओ इसमें, ये देखो दूसरा घर है, तो दूसरे घर में खींच के बुलाना आसान है, इसमें तीसरा घर है, तो तीसरे sir, घर हाँ में है। खींच के बुलाना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि खींच के कौन बुलाएगा, सेंटर, खींच के कौन बुलाएगा, न्यूक्लियस, इसमें थोड़ा सा मुश्किल। इसमें देखो, इसमें न्यूक्लियस चौथा घर बुलाएगा है, सर। तो चौथे घर में खींच के बुलाना, क्योंकि पावर कौन लगाएगा, न्यूक्लियस, तो चौथे घर में खींच के बुलाना और मुश्किल हो गया,
है ना? यस सर, ऊर्जा ज्यादा लगेगी। तो इसमें कम ऊर्जा, इसमें थोड़ी ज्यादा ऊर्जा, इसमें और ज्यादा ऊर्जा। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन लेने में मुश्किल होगी, ऊर्जा ज्यादा लगेगा। मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन लेने में, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा लगेगी। इसीलिए जैसे जैसे नीचे आएंगे नॉन मेटेलिक, क्योंकि इधर नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक जो जितनी आसानी से लेगा, देखो मैं लिख देता हूं, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना अच्छा क्या, मेटल। नॉन मेटल। अभी मैंने क्या बताया था पहले, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा मेटल, और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना अच्छा नॉन मेटल। नॉन तो मेटल। अब बताओ ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है? बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा नॉन मेटल है? बोलो। सही, फ्लोरीन है। क्लोरीन, वेरी गुड। क्योंकि ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सबसे अच्छा। फिर उससे थोड़ा मुश्किल इसको होगी तो ये थोड़ा खराब, इसको और मुश्किल होगी थोड़ा और खराब, इसको और मुश्किल होगी ये थोड़ा और खराब। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होगा? बोलो जल्दी। ये खराब हो जाएंगे, घटेगा। खराब हो जाएंगे। खराब हाँ, होगा। वही खराब होगा मतलब घटेगा। और ऑर्बिट की संख्या सर घटेगी। हाँ? ऑर्बिट की संख्या घटती है सर। क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज तेज कर लो जरा, मैं क्या कह रहे हो बोलो। सर कह रहे हैं ना, ऑर्बिट की जो संख्या ना वो घटेगी ऊपर से आएंगे तो। ऑर्बिट की संख्या कहाँ घट रही है बच्चे? ऑर्बिट की संख्या तो बढ़ रही है, ऊपर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। अभी तो मैंने समझाया, ऊपर से नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर यहां की बात करें तो वो दूर और दूर और दूर होता जा रहा है। तो भैया जो ज्यादा दूर है उसको अगर टूट के अलग होना हो तो उसके लिए आसान है, लेकिन जुड़ना हो तो मुश्किल। तो इसीलिए जैसे मुश्किल जैसे है। ऊपर से नीचे आएंगे जुड़ना मुश्किल होता चला जाएगा, इसीलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। क्योंकि नॉन मेटल कब होता है? नॉन मेटल तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लेने में लेता है, और उसका लास्ट में 7 हो नीचे आने पर जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन सब। लेने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए नीचे मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा सा खराब हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या ओके होगा? सर। बोलो। बढ़ते जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया? चलो मैं इधर लिखता हूं लेफ्ट साइड और इधर लिखता हूं राइट साइड। ये पीरियडिक टेबल की बात करने जा रहा हूं मैं आपसे। चलो कलर चेंज कर लेता हूं ताकि और दिखाई दे। अब बताओ, लेफ्ट में ऊपर से नीचे आऊंगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा सर जी। होगा। बढ़ेगा सर। ऊपर से नीचे आऊंगा मेटेलिक बढ़ेगा कैरेक्टर सर जी। बढ़ेगा। और यहाँ ऊपर से नीचे यस सर, आऊंगा बढ़ जाएगा वो। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे यस बढ़ेगा सर। घटेगा? घटेगा सर जी। घटेगा। घटेगा। अच्छा, इधर घटेगा। नीचे से ऊपर जाऊंगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा सर जी। घटेगा सर। और इधर नीचे से ऊपर जाऊंगा तो घटेगा नॉन सर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? सर बढ़ेगा। 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 चलो इतना तो क्लियर हो गया सबको? यस सर। जी। यस सर। यस सर। बिल्कुल अच्छे से। अब जो भूला और किसी ने जवाब न दिया, बेंत बहुत बजाऊंगा मैं। अब आगे, अभी इसी में अब एक बात और समझ लो। यहां देखो, यहां अब मैं इधर से इधर चलने की बात करता हूं, ठीक है? इधर से इधर चलने की बात करता हूं। ओके सर जी। तो लिथियम और बेरिलियम इन दोनों की बात अगर की जाए, कलर बदल लेते हैं,
लाल कर लेते हैं, लाल। लिथियम और बेरिलियम, इसमें भी कितने घर हैं? 2 घर, और इसमें भी 2 घर, ठीक है ना? इसमें भी 2 घर, इसमें भी 2 घर, इसमें भी 2 घर, 2 घर मतलब शेल, ऑक्टेट। इसमें भी 2 घर, इसमें भी 2 घर, इसमें भी 2 घर। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। ग्रुप में, एक ग्रुप की बात करूं, पूरे एक ग्रुप की बात करूं, तो उसमें नंबर ऑफ शेल एक जैसा रहता है। यहां पर देखो, इसमें 3 घर, इसमें 3 घर, इसमें 3 घर, 3 घर, 3 घर, 3 घर, 3 घर, सब में। तो एक ग्रुप में नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात है, सोचने वाली, कि यहां पर दूसरे घर में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें तो पहले से ही काम चल जाएगा। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना? अरे लिथियम 3 है ना, हाँ। दूसरे घर सर जी में इसके क्या? तो 2 है। लिथियम 3 है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके घर में। लिथियम का 3 होता है, तो पहले सर घर जी में 2, इसके दूसरे घर में 1। इसमें चला गया। इसका 4 होता है, पहले घर में 2, दूसरे घर में भी 2। इसमें 5 है, तो पहले घर में 2, दूसरे घर में 3। इसमें 6 है, पहले घर में 2, दूसरे घर में 4। इसमें 7 है, पहले घर में 2, दूसरे घर में 5। इसमें 8 है, पहले घर में 2, दूसरे घर में 6। 5। इसमें 9 है, पहले घर में 2, दूसरे घर में 7। तो अब आप देखो, एक ही घर में संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है ना? यस सर। बढ़ रही है। एक ही घर में संख्या बढ़ने से क्या होगा? भीड़ होगी, सब नजदीक 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 चिपक चिपक के रहेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच ज्यादा होगा। तो अभी मैं आपको बताऊं, देखो, जब मैं ऊपर से नीचे आने की बात करूं, यानी कि जब मैं एक ग्रुप की बात करूं, तो इसमें एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। अगर मैं ऐसे से ऐसे की बात करूं, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा। क्योंकि ज्यादा भीड़ होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो सबको खींच लेगा नजदीक, थोड़ा थोड़ा सा घटेगा। ठीक है? सुकड़ने लगेगा। सुकड़ने लगेगा। ठीक है ना? तो ये एक उसमें हुआ, मतलब एक पूरे ग्रुप की बात की हमने। और ऊपर से नीचे आएंगे अगर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन देने या लेने में लगने वाली ऊर्जा। अब मुझे बताओ, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ऊपर से नीचे आएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। सर जी बढ़ेगा। ओए बेवकूफ, सर जी ऊपर से नीचे आएंगे, साइज बड़ा सर, होता जा रहा है, बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ये वाला बहुत आसानी से यस सर, इलेक्ट्रॉन तो घटेगा। रहा है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। अच्छा, सॉरी सर। क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये आसानी से टूटेगा। ऊपर से नीचे आएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इसका घट जाएगा। घटेगा। लेकिन राइट साइड की बात करूं, ऊपर से नीचे आएंगे, बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? सर जी वो तो बढ़ेगा ना सर, वो वो तो बढ़ेगा सर। सर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, मान लो ये लास्ट वाला है, इसको अब मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझे? तो लेने के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ देने के लिए बात करें तो यहाँ घट जाएगा। ठीक है ना? यस सर। इतना तो क्लियर हो गया आपको। और क्या क्या है इसमें? बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हो ना? बैलेंस करना सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर जी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग नहीं, वैलेंस।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो चलो मैं जरा किताब ही खोल के दिखा दूं आपको। वैलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सर संयोजकता। हाँ, संयोजकता। सही 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 सही। तो संयोजकता की अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन। हाँ संयोजक इलेक्ट्रॉन पता है ना, इधर इधर पहले पहले ग्रुप उसमें पहले ग्रुप में संयोजक इलेक्ट्रॉन एक था, दूसरे ग्रुप में यहाँ यहाँ इमेज देख के एक इसमें होता है संयोजक सर ये। इलेक्ट्रॉन सब में एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है ना? लेकिन इसमें कितना है? यस यस सर। सर। यहाँ पर 2 और 5 है, तो 5 जब होगा आखिरी घर में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन वैलेंसी कितनी होगी बोलो? सर जी 3। 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी घर में मौजूद इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन। मतलब है आखिरी घर में लेने या देने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझे? तो जिसको नहीं पता उसको भी यही यस समझा सर। देता हूं। यस सर। समझो, अगर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो वैलेंसी भी उसकी एक, क्योंकि वो एक दे देगा। अगर आखिरी में 2 है तो भी वो देगा, तो वैलेंसी 2। आखिरी में 3 है तो भी देगा, वैलेंसी 3। आखिरी में 4 है तो वो देगा भी, मतलब दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। देने की लेने की कुछ ले भी सकता है ना? आखिरी में 5 है तो यस सर। क्या करेगा? वो लेगा। उसकी वैलेंसी कितनी होगी? कितना लेगा बताओ? 3 सर जी। सर जी वो हाँ तीन लेगा, क्योंकि तीन उसे लेगा 8 सर वो। पूरे करने हैं। और यहाँ आखिरी 8 में 6 बनाना है ना तो उसको। कितना लेगा? यस 2 सर। लेगा। आखिरी में 7 है तो कितना सर लेगा? दो। एक 2 लेगा सर जी। ताकि उसे 8 2 पूरे लेगा। 1 करने लेगा हैं। सर जी। तो ध्यान रखना, एक। लास्ट में 1 है तो वैलेंसी भी 1, लास्ट में 2 है तो वैलेंसी भी 2, लास्ट में 3 है तो वैलेंसी भी 3, लास्ट में 4 है तो ले भी सकता है दे भी सकता है, वैलेंसी 4, लास्ट में 5 है तो वैलेंसी 3, लास्ट में 6 है तो वैलेंसी 2, लास्ट में 7 है तो वैलेंसी 1। दो। और ये लेने वाला है बैलेंसिंग एक। और ये देने वाला है। सॉरी, ये सर जो देता है वैलेंसी उनको मेटल कहा जाता है ना। जो देता है, हाँ जो देता है वो वो मेटल, उनको नॉन मेटल जो का। लेता है वो नॉन मेटल। हाँ जो लेता है वो नॉन मेटल। यस हाँ, सर। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है पीरियडिक टेबल में। और बस इतने में से ही प्रश्न पूछा जाता है। एक आध चीज ऊपर नीचे अगर कहीं हो गया तो, जैसे एक दो चीज और बता दूं मैं। 2 शब्द और हैं जिसको आप जान लो, इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव। देखो बात को समझो। जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, है ना? यस सर। अब मान लो मैं उदाहरण देता यस हूं, सर। मान लो उदाहरण देता हूं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है 11 और 11 प्रोटॉन है ना? है ना? प्रोटॉन। यस अब सर। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इस पे बच गया 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11 ही है। यस सर। तो अब इस पे किसका चार्ज ज्यादा हो गया बोलो? सर जी प्लस प्लस का चार्ज ज्यादा हो गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। यस सर। यस सर। ये आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रो
पॉजिटिव। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ये देता है वो इलेक्ट्रो negative। पॉजिटिव। अब मान लो लेने की Yes. बात करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, इसका 9 होता है, तो इसका क्या होगा, 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 9 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये तो एक लेगा और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन रह गए 9। तो अब इस पे कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? 9 माइनस का सर जी, माइनस का नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव है। तो जितने भी नॉन मेटल हैं वो यस। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। वो पॉजिटिव positive होता है। नेगेटिव चलो होता है। इधर होता है। घुमाता हूं, बताओ इधर लेफ्ट है इधर राइट है, ऊपर से नीचे आऊंगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगा घटेगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो बोलो। घटेगा। घटेगा सर जी, ऊपर से बढ़ेगा नीचे भाई, आएंगे तो। सर जी बढ़ेगा, पॉजिटिव हो। आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। सर जी पॉजिटिव हो। मैंने क्या कहा? यस सर, बढ़ेगा। बार बार वही गलती कर रहे हो। लेफ्ट साइड वाले सारे क्या होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, सर बढ़ेंगे, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बढ़ते देते हैं। मतलब ये अच्छे इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रो यस पॉजिटिव सर पॉजिटिव है। ठीक है। और राइट साइड में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कब बढ़ेगी बताओ? ऊपर से नीचे आने पे या नीचे से ऊपर जाने, बताओ? जी, सर नीचे से ऊपर जाने पे। बहुत सही। नीचे से ऊपर जाने पे। ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे ये ऊपर वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जो जितनी आसानी से लेगा वो उतना अच्छा यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस बढ़ती सर। है, ऊपर से नीचे आने पे घटती है। घटती है। तो इतनी ही बातों को आपको इस पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ना था, जो 2 क्लासेस में आपकी खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो मैंने जो रिकॉर्ड किया है उसे डाल दूंगा, दोबारा देख लेना। अपने क्लास के सभी बच्चों को बोलो, यस सर। बोलो कि बाहर पैसा देके भी नहीं पढ़ पाओगे तुम जो मैं पढ़ा रहा हूं। गलत कह रहा हूं मैं? नो सर। हाँ, तो पढ़ो नो सर। पढ़ो और कम से कम जो चीज़ आपको मुफ्त में मिल रही है उसका उपयोग करो, अच्छे से ज्ञान अर्जित करो। एग्जाम